जय श्री कृष्ण। पहले तो आप सभी को आज दिवाली का दिन है, तो आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्ते दिए सेंडी भैया, नमस्ते। आज मैं कोई गाना लेके नहीं आई हूँ, लेकिन आप सभी को, मेरे सब प्यारे दोस्तों को दिवाली की विश करने आई हूँ। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। तो मैं 2 मिनट आप सभी से मैं बात करना चाहूँगी। आज कोई गाना मेरे लेके नहीं आई हूँ, तो आइए। स्मिता ठक्कर रूपारेल जी फ्रॉम यूएस, वेलकम स्मिता ठक्कर रूपारेल जी। दिवाली की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए। हाँ, दीपक राव जी, हैप्पी दिवाली। दीपक राव जी, हैप्पी दिवाली। श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हे यंगवीनम प्रियम नित्यं श्री मधुराधिपं सुखकरम् श्री विठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दं विभू श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे, श्रीबालकृष्णं भजे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले यहाँ उपस्थित मेरे सभी फेसबुक मित्रों को मेरा यानी वर्षा ठक्कर का जय श्री कृष्ण, और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार हम बहुत धामधूम से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में वापस लौटे थे। तो इस खुशी में भगवान राम के स्वागत के लिए नगरवासियों ने जगह जगह दीप जलाए थे। तब से दिवाली पर दीप जलाने की ये प्रथा शुरू हो गई है। तो तब से हम ये पर्व मना रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि हमारे हिंदू त्योहारों में बहुत सारे त्योहार आते हैं जिसमें हम एक दूसरे के गीले शिकवे भूल जाते हैं, आपस में भाईचारा करते हैं, और कभी कभी दोस्तों से, अपनों से, अपने भाई बहनों से थोड़ी दूरियां आ जाती है। तो यह त्योहार के कारण वह दूरियां मिटाने का ये एक अवसर होता है। हाँ, ये एक मौका मिलता है हमें, और हम सारे गीले शिकवे भूलकर, एक दूसरे की सारी भूले सब भूलकर जीवन में एक बार फिर से यह शुरुआत करते हैं। तो इस बात पर और इस आशा के साथ दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नव दीप जले, नव फूल खिले, नित नई बहार मिले। दिवाली के पावन अवसर पर आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, और इस दिवाली लक्ष्मी माँ आपका हर सपना पूरा करे, और आप और आपका परिवार निरोगी रहे, आपको यश और वैभव को वृद्धि मिले। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अंत में आज दीपावली के शुभ अवसर पर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी। रुकिए। हाँ, शोभना शाह जी, शोभना शाह फ्रॉम दुबई,
और स्मिता ठक्कर रूपारेल फ्रॉम यूएस, और दीपक राव जी, और डीएस सेंडे भैया फ्रॉम अमरावती, आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज तो कोई मेरा लाइव सेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे आपसे 2 बातें करनी थी और आपको दिवाली की शुभकामनाएं देनी थी। तो गिरीश उपाध्याय जी, जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे। गिरीश उपाध्याय जी एंड हैप्पी दिवाली। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को ही। आप सभी का ये साल फूले फले अच्छा जाए, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और हम यूं ही लाइव में अगले साल, हमारा हिंदुओं का तो ये लास्ट मंथ है ना, वैसे हम मनाते हैं 31 मनाएंगे, दिसंबर मनाएंगे, लेकिन हमारा हिंदू का तो ये लास्ट मंथ है ना। तो तुषार कापड़िया जी हैप्पी दिवाली तुषार भाई, हैप्पी दिवाली एंड राधे राधे। आपने भी सबने बहुत फटाका फोड़े होंगे, बहुत सारी मिठाइयाँ खाई होगी तो आप सभी को, कि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है ना, हम सब गिले शिकवे भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन जब हमारे फेस्टिवल आते हैं ना, तो हम सब भूलना चाहते हैं, भूल नहीं सकते। इतना इजी नहीं होता, क्योंकि वो जिसके साथ बीतता है ना, उसी को ही इस बात का असर होता है। लेकिन फिर भी हम भूलना चाहेंगे, गिले शिकवे सब साइड में करके, और एक दूसरे को गले लगेंगे, अच्छी सी बातें करेंगे, साथ मिल बैठकर खाना खाएंगे, और जीवन की फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। और सुख दुख तो किसके जीवन में नहीं है, हर एक के जीवन में है ना। तो ठीक है, उसको हम ज़्यादा वो न लेते हुए हम हर त्यौहार का आनंद लेना चाहेंगे। और कभी कभी सर्टन एज एक ऐसी आ जाती है ना, तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, अब मुझे नहीं लड़ना। क्यों ये लड़ाई झगड़े, हम स्कूल टाइम में बड़ा अच्छा लगता है, 18 से 20 साल, 25 के बाद भी नहीं, तब हमको अच्छा लगता है कि इससे बात नहीं करूं, इससे नहीं करूं, इसने मेरे साथ ये किया, मैंने उसके साथ वो किया। लेकिन एक सर्टन एज के बाद एक जीवन में ठहराव आ जाता है, और हम कभी कभी अपने पे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, हमें किस तरह जीना है। हाँ, क्योंकि हर इंसान एकदम 100% शुद्ध तो नहीं हो सकता ना, किसी न सब में कुछ न कुछ अच्छाई, कुछ न कुछ बुराई तो है ही है ना। तो इसलिए हमारे ये हिंदू में ये त्यौहार आते हैं, बहुत त्यौहार आते हैं हमारे में, रक्षाबंधन आएंगे, दिवाली आएगी, बाकी सब आते हैं। वो बहाने हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को विश करने का एक जबान खोलने का एक बहाना होता है कि हम हैप्पी दशहरा बोलेंगे, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली बोलेंगे। रक्षाबंधन आएगा तो हम भाई बहन के जो गिले शिकवे हैं उसको मिटाना चाहेंगे। तो हमारे बड़ों ने बड़े अच्छे त्यौहार बनाए हैं, इस बहाने हम एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। हाँ, गिरीश उपाध्याय जी ने भी कुछ लिखा है, ज्योति कलश छल के। हाँ गिरीश भैया, मैं आज तो सिर्फ आपको दिवाली का विश करने आई हूँ, लेकिन मैं आपकी फरमाइश जरूर गाऊंगी। आप मेरे लाइव में क्यों नहीं आते हो, आया कीजिए ना। इतना ज्यादा अच्छा नहीं शायद गाती होगी, लेकिन मैं एक छोटी सी कोशिश करती हूँ। आप जरूर जुड़िएगा, आपकी फरमाइश भी मैं जरूर लूंगी। प्रबोध ठक्कर जी, हैप्पी दिवाली। प्रबोध भाई, हैप्पी दिवाली। स्मिता ठक्कर जी ने भी कुछ लिखा है। हाँ, स्मिता दीदी लिखती है कि यूएस में अभी रात के 2 बजे हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे लाइव में ज्वाइन हुई है, तो तहे दिल से शुक्रिया। वेलकम स्मिता दीदी, वेलकम। आवाज नसीब बढ़ाने, नहीं, आप लोग जुड़ते तो हम कलाकार नसीब वाला हो जाता है जब आप लोग जुड़ते हो। नहीं तो मैंने हमेशा कहा है, कलाकार जुड़ के गा के क्या करेगा, अगर आप लोग नहीं सुनेंगे, आप सराहेंगे नहीं। आप जब सराहते हो ना हमें, तो हमें ऐसा लगता है हम और भी कोशिश थोड़ी अच्छी करें और अच्छे गाने लाएं, और इसके जरिए हमारा संगीत भी तो सुधरता है ना, सरस्वती की एक आराधना भी तो हो जाती है, और हमारी एक कोशिश थोड़ी कामयाब हो जाती है। और ये सब आपके सपोर्ट के बिना नहीं होता। हाँ, अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज यहाँ आपको विश करने नहीं आती। मेरा भी दिल किया सबको देख के करके कि नहीं, क्यों एक एक के पास जाके तो मैं विश नहीं कर सकती ना। तो फेसबुक एक ऐसा जरिया है जो इस जरिए, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सबसे बातें करती हूँ, मिलती हूँ, मुझे एक अपनापन सा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं दिवाली के दिन आती हूँ, बात करती हूँ। जीतू भाई ओडेदरा जी,
फ्रॉम सौराष्ट्र जामनगर है मुझे लगता है। हाँ, इतना नहीं याद आता है। हाँ, लेकिन वेलकम जीतू भाई, वेलकम एंड हैप्पी दिवाली। तो हाँ, मैं ये कहती थी, ये फेसबुक एक अच्छा माध्यम है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सभी के लिए। मतलब आप कितने दूर बैठे हो, अभी स्मिता दीदी मेरे साथ अभी यूएस से बात करती है, ये जीतू भाई मेरे साथ जामनगर से बात करते हैं, तो लोग कहाँ कहाँ से बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है ना कि आप मेरे सामने ही हो, जैसे हम आमने सामने बैठ के ही बातें करते हैं। सुनील जटानिया जी, हैप्पी दिवाली सुनील भाई भी मेरे लाइफ में पहली बार आ जाए हैं। तो कभी कभी सच बताऊं तो बड़ी खुशी होती है कि हम इतने दूर रह के, ना कोई जान ना कोई पहचान, फिर भी हम एक दूसरे के दिल के इतने करीब होते हैं कि हम हर हफ्ते कोई एक मेंबर हमारा नहीं आता है ना लाइव में, तो हम सोचते हैं अरे ये तुषार भाई आज क्यों नहीं आए, आज कापड़िया जी क्यों नहीं आए, आज दीपक राव जी क्यों नहीं आए, आज स्मिता दीदी क्यों इतने दिनों के बाद आई। तो मिस करते ना, तो एक लगाव सा हो जाता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ऋणानुबंधन है, हम यूं ही किसी से नहीं मिलते, हम यूं ही किसी से नहीं मिलते, कहीं ना कहीं कोई ऋणानुबंधन होता है जो हमारा मन करता है हाँ इनसे मैं 2 शब्द बातें करूं, इसको हैप्पी दिवाली बोलूं। तो बड़ी खुशी होती है जब भी आप जुड़ते हो, मिलते हो, मुझसे बात करते हो, तो एक मुझे अपनापन सा आता है। अगर ये अपनापन नहीं होता तो आज मैं आपको विश करने नहीं आती। क्यों, दिवाली के दिन में तो बहुत सारे काम होते हैं, आपको भी ऐसा नहीं मुझे काम होते, आपको भी इतने ही सारे काम होते होंगे, इससे मिलना, उससे जुलना, इसको ये देना, उसको ये करना, इसको ये गिफ्ट देना, तो ये भी एक काम है ना। लेकिन फिर भी दिवाली के दिन आप वक्त निकाल के 5 मिनट 10 मिनट मेरे लाइव में आते हो, तो सोचो कितनी खुशी होती है, एक अपनापन सा लगता है। दीपक राव जी ने कुछ लिखा है, हाँ 1 मिनट। हाँ नहीं, मैं तो पोस्ट डालती हूँ गिरीश जी, गिरीश उपाध्याय जी, मैं पोस्ट हमेशा डालती हूँ, आप देखा कीजिए, मेरे लाइव में आया कीजिए। अभी तो शायद मैं रात को 9 बजे आऊंगी तो आप जुड़ पाओगे। ममता पटेल जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। 1 मिनट। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, कमेंट्स बहुत देर से आती है, तो कभी कभी मेरा कार्यक्रम खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, ऐसा लगता है हाय राम मैं आंसर नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं आंसर करना चाहती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। ज्योति वोरा दीदी, हैप्पी दिवाली। देखिए मैं नजीक से पढ़ती हूँ। हाँ, सुनील जटानिया जी, अरे थैंक्स गिरीश भैया, थैंक्स। हाँ, जीतू भाई ओडेदरा लिखते हैं कुतियाना पोरबंदर से। हाँ, मैं जामनगर, कभी से जामनगर बोलती हूँ, पोरबंदर से है, कुतियाना से। जीतू भाई ओडेदरा जी, ममता पटेल जी वेलकम, तुषार कापड़िया जी, तो स्टार्ट થઈ गई। हाँ, तुषार कापड़िया जी लिखती है मुंबई पधारो, एक बार लाइन शुरू हो गई है। अरे तुषार भैया आप गए थे ना मेट्रो में, नेक्स्ट डे मैं भी गई थी, आपको देख के मैं भी गई थी, मैं सिद्धि विनायक जाके आई, फोटो नहीं डाले मैंने, लेकिन डालूंगी कल परसों। आप गए थे, फिर नेक्स्ट डे मैं भी गई, मैंने सोचा तुषार भैया गए तो मैं क्यों ना जाऊं, मैं भी गई थी, बड़ा मजा आया था मेट्रो में, बहुत अच्छा लगा था। ज्योति वोरा दीदी, अरे ज्योति वोरा दीदी लिखती है नजर ना लग जाए, हैप्पी दिवाली ज्योति दीदी। हाँ, एवरीवन विथ योर मेलोडियस। दीपक राव जी लिखते हैं, हाँ दीपक राव, मैं हमेशा ये एंटरटेन करना चाहती हूँ, इससे मुझे ना कुछ पैसे मिलते, ना आप मुझे देते हो, ना मैं कुछ लेती हूँ, लेकिन एक दिल की खुशी होती है, जो मेरे पास जो खुशी होती है मैं आपके साथ बांटती हूँ, और कुछ नहीं होता। हाँ, काकू पटेल जी अभी सोई होगी, वो भी यूएस से है। जैसे स्मिता दीदी ने लिखा वहाँ 2 बजे हैं अभी, तो बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाएंगे। सीमा गर्ग जी, ज्योति वोरा दीदी लिखती है आजकल नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन मैं तो पोस्ट भी डाल देती हूँ, कोई बात ना, मैं आपको पर्सनल डालूंगी, आप जरूर जुड़िएगा। ज्योति दीदी का परसों भी आप नहीं आई थी, मैंने यमुना जी की आरती, श्रीनाथ जी भगवान की आराधना की थी, क्यों नया साल था, दिवाली है हमारी, तो हम तो प्रभु को याद पहले करेंगे ना, बाकी सब तो बाद में गाएंगे। वी फ्रॉम, हाँ गिरीश उपाध्याय जी लिखते हैं वो एमपी से है। हाँ, तुमने समय काढ़ी ने, नहीं स्मिता दीदी आप लोग आते हो तो मैं टाइम निकालती हूँ, आपका भी तो समय निकालना जरूरी है ना।
हाँ, ममता पटेल सभी को हैप्पी दिवाली कहती है। देवराज मोइल जी आया कीजिए। तो आज मैं ऐसे ही आप सभी से मिलने आई, बातें करने आई थी। तुषार कापड़िया जी लिखते हैं, तो हाँ तुषार भाई लिखते हैं, मेरे तो घर से ही निकल। हाँ तुषार भाई, मैंने पढ़ा तो कालबा देवी भी स्टॉप है, तो आपको तो बड़ा अच्छा हो गया। हाँ कालबा देवी मैंने पढ़ा था, कालबा देवी भी स्टॉप है, तो बड़ी खुशी हुई थी। क्यों, कालबा देवी वाले के लिए बहुत तकलीफ होता है वहां से जाना। एक्चुअली सच बताऊं तो सिद्धिविनायक मेरे लिए भी बहुत तकलीफ था। मैं यहाँ से कुर्ला जाती थी, कुर्ला से दादर जाती थी, वहां से मतलब 2-3 ट्रेन मुझे चेंज करनी पड़ती थी, तब जाके मैं सिद्धिविनायक पहुंचती थी। लेकिन अभी मेरे लिए भी बहुत ईजी हो गया, मतलब सिद्धिविनायक मंदिर के अंदर तक मतलब ट्रेन जाती है, तो मेरे लिए भी बहुत ईजी हो गया। बार बार मैं मतलब ऐसा लगता है मैं दर्शन करने अभी मैं जा सकती हूँ, इतनी थकान मुझे नहीं लगेगी अभी। गिरीश भाई ने कुछ लिखा है। हाँ स्मिता ठक्कर जी, हाँ ज्योति वोरा दीदी अभी ऑफिस में, बहुत सारे लोग अभी ऑफिस में होंगे, दिवाली का टाइम है। तो मुझे बस दिवाली का विश करने ही आई थी। गाना तो आप मुझे जो भेजोगे मैं गाती हूँ, और ये हफ्ते तो मैं 2 बार लाइव आ चुकी, और आपका प्यार मैंने पाया, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो मैं लाइव क्या कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे सच बताऊं तो इतना बात करना भी नहीं आता था। सच बताऊं तो मैं स्टेज पे गाना तो गा सकती थी 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन मैं इतना बात नहीं कर सकती थी, जल्दी से डर जाती थी। ऐसे लगती थी मैं कैसे बात करूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मैं हकला जाती थी। लेकिन मैं स्लोली लाइव में आई, फिर मेरा वो डर निकला आप लोगों से बात करते करते करते, तो मैंने कुछ एंकरिंग सीखी। अभी मुझे बात करना थोड़ा अच्छे, इतना तो आप शायद नहीं बोलोगे, लेकिन मुझे थोड़ा बात करने का कॉन्फिडेंस आया। अदरवाइज मैं बहुत नर्वस हो जाती थी, मुझे स्टेज फीवर था। लेकिन आपसे मिलके बात करके हाँ दीपक राव लिखते हैं अभी लाइव शो कभी करोगे। अरे दीपक राव जी, मैंने अभी तो कल या तो परसों तो किया था, एक ही दिन में 2 शो करके गई थी। आऊंगी, अभी तो क्या सब लोग दिवाली में बिजी होंगे ना, तो लाइव में कैसे जुड़ेंगे, तो थोड़े फ्री हो जाएंगे ना लाभ पाचम के आसपास, तो फिर वापस हम लाइव में जुड़ेंगे। ये तो हमें करना ही करना, क्यों मुझे आपके साथ रहना ही रहना। तो क्यों लाइव ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत सिखाया। हाँ अभी सब हाँ गिरीश उपाध्याय लिखते हैं ऑफिस में। हाँ तो ज्योति वोरा दीदी लिखती है मैं अभी ऑफिस में हूँ। हाँ तो होगी शायद पूजा अभी आज तो काम तो नहीं होता, लेकिन पूजा सब करते हैं ना ऑफिस में आज, तो वो सब चालू होगा। तो लेकिन लाइव में आके गाना गा के, गाने में तो मेरी तरक्की हुई, मुझे बाहर काम मिलना बहुत शुरू हो गया, मेरी एक कुछ छोटी सी पहचान बनी। तो फेसबुक को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। ये आभासी दुनिया है, लेकिन ये आभासी दुनिया ने भी मुझे बहुत कुछ दिया, तो उसको भी मैं हैप्पी दिवाली कहना चाहूँगी। मेरे फेसबुक को भी हैप्पी दिवाली, कि उन्होंने कितने सारे लोगों, मेरे जैसे कितने सारे लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, एक मकाम दिया और एक जीने की राह दिखाई। गाना तो हम ऐसे भी घर में भी एक जीने की कुछ एक लाइफ लाइन होती है, जो कभी कभी इंसान हिम्मत छोड़ देता है, जीना नहीं चाहता। तो वैसे लोगों को मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन ये सच है, उतना ही सच है कि फेसबुक ने मेरे जैसे बहुत लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया और एक जीने की नई दिशा बताई। खुद को सजना संवरना, दुनिया के गम से भूल के हट के एक नई दिशा में जीना सिखाया, एक नई दिशा में जीना सिखाया। तो उसके लिए तो मैं उनका शुक्रिया जितना अदा करूं इतना कम है। अगर मैं फेसबुक पे नहीं गाती, मैं लाइव शो तो बहुत साल से करती हूँ, लेकिन फेसबुक से जो मैं पॉपुलर हुई ना, वो शायद मैं स्टेज के शो में भी नहीं हुई थी। क्यों, यहाँ मुझे आप कोई नहीं मिले हो, सच बताऊं तो मैं किसी से भी नहीं मिली हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरे अपने हैं, ये सब मेरे अपने हैं। कोई थोड़ा हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो भी दुख होता है, अरे ये मेरा फ्रेंड क्यों तबीयत अच्छी क्यों नहीं है। तो कभी कभी मैं पर्सनली भी पूछती हूँ, अरे आपकी तबीयत अच्छी है ना, तो एक लगाव हो जाता है। तो मैंने जैसे पहले ही कहा, ये तो ऋणानुबंधन है, ये हम ऊपर वाले की इच्छा के बिना हम नहीं मिल सकते। तो मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे मिलके, बहुत खुश हूँ। गाना तो एक अलग बात है, गाना तो एक मेरा पेशा है, अलग बात है, लेकिन आप जैसे दोस्त मिलना, दिल की बातें करना, तो
हमारा दिल हल्का हो जाता है बात करके। हाँ, दिल है कि मानता नहीं। मैं जरूर गाऊंगी तुषार भैया, लेकिन आप आते नहीं हो मेरे शो में। मुझे बहुत कंप्लेन है आपसे। पहले बहुत आते थे मेरे शो में, अभी तुषार भैया नहीं आते। आया कीजिए, ऐसे ना कीजिए। आप सब नहीं आओगे तो मैं क्या करूंगी गा के, बताइए। और ये एक खुशी की बात है, खुशी लेते हैं, खुशी देते हैं। तो आप जरूर जुड़िए। क्यों, जीवन में हर कोई कहीं ना कहीं दुखी होता है, कहीं ना कहीं। कोई बोल देता है, बोलने के जरिए, गाने के जरिए। कोई बोल नहीं पाता। लेकिन एकदम से 100% सुखी तो मुझे नहीं लगता। किसी को किसी न किसी प्रकार का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होते ही है। लेकिन म्यूजिक एक ऐसी चीज है ना, ऐसे बोलते हैं ना, म्यूजिक इज ए मेडिटेशन। एकदम सही कहते हैं। जब हम कोई गाना गुनगुनाते हैं तो हमारे पास्ट में चले जाते हैं, और कोई अच्छा गाना गाते हैं तो जो हमारा दुख दर्द हम भूल जाते हैं और उसमें झूमने नाचने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ आधा घंटा पहले क्या हुआ था। मतलब म्यूजिक में इतना पावर है। तो मैं तो हर किसी को एडवाइस देना चाहूंगी कि जीवन में आपको कोई साथ छोड़ दे रखे, वो मायना मत रखो, इतना सोचियो ही मत। लेकिन म्यूजिक का साथ कभी ना छोड़ो। आपको जैसा आए वैसा गाओ। जरूरी नहीं है ताल में, सुर में, लय में गाओ। आपको जैसा आता है वैसा गाओ। ये तो ऊपर वाले की देन है कि आप बोल पाते हो, गा पाते हो। तो मुझे लगता है म्यूजिक से बढ़कर को दुनिया में कोई दोस्त नहीं, आपका कोई हमराही नहीं, हमदर्द नहीं, हम सफर नहीं। म्यूजिक तो म्यूजिक है। उषा आहत नाम बहुत दूर से आते ना। हाँ ममता पटेल जी, नहीं, आप मेरी आवाज जब भी आप सुनते हो ना, तभी मुझे बड़ा अच्छा, आप 2 शब्द लिखते हो ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। उषा अलहत। हाँ, राधे राधे एंड हैप्पी दिवाली उषा जी। राधे राधे एंड हैप्पी दिवाली। हाँ, ज्योति दीदी लिखती है म्यूजिक इज मेडिसिन। बराबर है। आप किसी, मुझे ऐसा लगता है किसी को भी, आप पशु पंखी को भी थोड़ा आप म्यूजिक, बांसुरी सुनते हैं, वो करते हैं, तो वो भी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो हम तो इंसान है, हमें तो म्यूजिक सुनना ही चाहिए। थोड़ा अपने लिए वक्त निकालने का। खुद गाओ, नहीं गा सकते तो अच्छा म्यूजिक सुनो। लेकिन म्यूजिक में बहुत ताकत है। क्यों, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करती हूँ। म्यूजिक नहीं होता तो शायद मैं भी नहीं होती। दीपक राव ने कुछ लिखा है। दीपक राव ने लिखा है, यू हैव गोट गुड कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एवरीवन, दिस स्पीक्स एवरीथिंग। नहीं दीपक राव जी, ऐसा जीवन में बहुत कुछ होता है। हम बोलना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन हम नहीं बोल पाते। कभी सही वक्त नहीं होता, तो कभी सही इंसान नहीं मिलता जिससे हम बात शेयर करें। तो ये सब बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन म्यूजिक एक ऐसा जरिया है जो गाने के थ्रू हमारे दिल में जो भी छुपा है, दर्द है, सुख है, दुख है, हम शेयर कर देते हैं। तो म्यूजिक में बड़ी ताकत है। आप, तुषार भाई लिखते हैं, आप आएंगे तो जुबां पे राम आएंगे। हाँ, ये तो मैंने गाना गाया था। राम आएंगे, राम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। राम के लिए तो अमीर गरीब सब एक जैसा है। राम आएंगे, जरूर आएंगे, हमारे घर पे ही आएंगे, आना ही है उन्हें। ऐसा कॉन्फिडेंस से कहिए, आना ही है। प्रभु को मेरे घर पे आना ही है। जरूर आता है प्रभु, तुम्हें जरूर देखता है। और मेरी नैया तो प्रभु के ऊपर ही चलती है। तो मैंने कभी प्रभु का साथ नहीं छोड़ा, ना ही कभी छोड़ना चाहूंगी। मुझे ईश्वर पे बहुत आस्था है, बहुत आस्था है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक उसने मेरा हाथ पकड़ के रखा है ना, तो आगे भी मेरा हाथ पकड़ के रखेगा। हाँ, एक श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है, जो तुम्हारे में एकदम ठूस ठूस के भरा होना चाहिए कि नहीं, प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा। तो नहीं, सच में प्रभु किसी का हाथ नहीं छोड़ते। हम बेशक छोड़ देते हैं, प्रभु हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। एक श्रद्धा का विषय है ये तो। लेकिन मैंने आज अपनी दिल की बातें आप लोगों के साथ दिवाली के दिन शेयर किया। ज्योति बोरा दीदी लिखती, अरे चला गया नाम। ज्योति बोरा दीदी ने बहुत अच्छा कुछ लिखा था कि मैं अकेली होती हूँ कुछ। व्हेन आई एम अलोन आई लिसन
म्यूजिक इन स्टार्ट डांसिंग। हाँ जरूर ज्योति दीदी, जरूर गाने सुनने चाहिए, डांस कर। मैं अपने घर में देखो रहती हूँ, लेकिन मेरा दिल करे तभी रात को, कभी बहुत देर तक, ऐसा नहीं कि लाइव में ही मैं गाती हूँ, मैं अकेली भी शाम को भगवान को 7 से 9 गाने भगवान को सुनाती हूँ। उनसे पूछती भी हूँ, अरे प्रभु मैंने ये गाना बराबर नहीं बैठता है, मैं कैसे गाऊं। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन कृष्णा की मूर्ति मेरे सामने होती है और कभी कभी रो पड़ती हूँ इमोशनल गाने में। फिर कहती हूँ प्रभु मुझे देख, लाइव में गाऊंगी तो मुझे संभाल लेना, मुझे वहां रोना नहीं आना चाहिए। तो प्रभु से मैं बहुत बातें करती हूँ, आपको भी कहती हूँ किया कीजिए, वो सुनता है, हमारी बातें सुनता है वो। तो मैं बहुत सारे, और गाना पहला गाऊंगी तो उनको सुनाती हूँ, प्रभु मैंने बराबर गाया, ये बराबर था, ये नहीं बैठता है। फिर न जाने कहाँ से वो शक्ति आ जाती है और मेरे गाने बड़े अच्छे चलने लगते हैं। तो नहीं आज बहुत सारी बातें मैंने कर दी। क्या लिखते हैं तुषार भैया? हाँ तुषार भैया, प्रभु का नाम लेते रहो, लेना चाहिए। हाँ राज गुप्ता जी, नमस्ते ने हैप्पी दिवाली। म्यूजिक इज द लिटरेचर ऑफ हार्ट। हाँ बस सही कहा है इसने, गिरीश उपाध्याय जी ने लिखा है कि म्यूजिक इज ए लिटरेचर ऑफ हार्ट, वेयर द वर्ड्स एंड देयर इज बिगिंस। हाँ हाँ बहुत, गिरीश भैया बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना, मैंने पहले ही कहा ना, कभी कभी सही वक्त नहीं होता है वो बात कहने का, या तो कभी कभी वो सही पर्सन नहीं मिलता है कि जिससे मैं अपनी बातें हम शेयर करें। लेकिन म्यूजिक कुछ नहीं पूछता हमें, लेकिन वो हमारे दिल तक पहुंचता है। और वो ही म्यूजिक जब मैं गाती हूँ मेरे दिल तक पहुंचता है ना, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि वो आप तक पहुंचता है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं अरे ये गाना आपने बहुत अच्छा गाया, वो ये अच्छा गाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहले तो वो गाना मैं अपने दिल से गाती हूँ, मेरे दिल तक वो गाना पहुंचना चाहिए। बहुत सारी फरमाइश मैं नहीं ले पाती, क्यों, वो कभी कभी मेरे सूट नहीं करती मेरे नेचर को उसको, तो मैं वही गाना गाती हूँ जो मेरे दिल को छू जाए और सामने वाले को भी वो बार बार सुनने को मन करे। तो म्यूजिक में तो मेरा बस इतना ही बोलना है कि म्यूजिक में बहुत पावर है। जैसे म्यूजिक ने मुझे जिंदा रखा है, तो मैं आशा करूंगी कि भगवान सबके साथ ऐसा ही करे, उनमें इतनी ताकत भरे। जैसे मेरी जैसी लड़की जी गई, मेरी जैसी लड़की जी गई, नैया पार कर गई, तो भगवान मुझे लगता है सब पे ये रहम दृष्टि रखे और सबको अच्छा सा ताकत दे जीवन जीने के लिए। कि म्यूजिक में जो पावर है, मैंने वो पावर कहीं नहीं देखा, किसी में नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, लेकिन म्यूजिक में बहुत पावर है। म्यूजिक ना होते तो आप सब थोड़ी ना मुझे आज मिलते। डीएस सेंडे भैया, हाँ सही बात बोलते हैं, आजकल तो हमारे डीएस सेंडे भैया भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। गाया कीजिए, गाया कीजिए। हाँ गिरीश उपाध्याय जी, मैंने आपकी कमेंट सब पढ़ी, अभी कोई नहीं आई होगी तो आगे निकल गई होगी, मैंने पढ़ी। मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ सबकी ही कमेंट्स पढूं। हाँ ज्योति दीदी लिखती है मैं न्यू बॉम्बे आऊंगी वाशी, आपको कॉल करूंगी। अरे जरूर आइए, जरूर आइए जरूर आइए, मेरे घर जरूर आइए। इतनी बड़ी हवेली तो नहीं है मेरी, लेकिन आप जरूर आइए, दिल मेरा बड़ा है, आप जरूर आइए। तो ज्योति दीदी आप जरूर आइएगा। डीएस सेंडे जी हाँ थैंक्स डीएस सेंडे भैया। हाँ गिरीश उपाध्याय जी लिखते हैं म्यूजिक इज इमोशनली टचेस ऑन वेयर मेरे वर्ड्स कांट डू दिस। हाँ तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ म्यूजिक में बहुत पावर है, बहुत पावर है। आप ऐसा नहीं कि वर्षा गाती है तो आप नहीं गा सकते, वर्षा भी एक दिन नहीं गाती थी, आज गाती है ना, आज आपके साथ लाइव में आती है। जब पहली बार आई थी मैं लाइव में बहुत डर डर के आई थी, बहुत 5-6 गाने ही लाई थी और बहुत डर के आई थी, लेकिन आप सबने मुझे सराहा। नरेंद्र रत्नू जी हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली। हाँ दीपक राव जी लिखते टुडे योर लाइव शो इज समथिंग डिफरेंट, चैटिंग विथ ऑल योर व्यूअर्स एंड वेल विशर्स। हाँ हाँ करना चाहिए ना दीपक राव जी, गाना तो हम हमेशा ही गाती हूँ, लेकिन ऐसे मौके कम आते हैं जब हम हमारे लिसनर से बात करते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन गाने के टाइम क्या ज़्यादा बात करती हूँ तो लोग कहते हैं अरे इतना बात मत करो, लिटरली मुझे लिखते हैं कि इतना ना पकाओ, मतलब हमको गाना सुनना है। तो आज तो मैं बात करने ही आई हूँ और मैंने आके ही कहा था कि आज मैं कोई गाना नहीं सुनाऊंगी,
बस आपसे मैं बात करना चाहती हूँ, मेरे दिल की बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, आपके दिल की बात सुनना चाहती हूँ। तो आज मैं बोल के ही आई हूँ कि मुझे बातें ही करनी है, मुझे हैप्पी दिवाली आपसे ऐसा रूबरू होके ही करना है। नहीं तो मैं पोस्ट तो लिख सकती हूँ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, नहीं, मुझे आपसे बात करनी थी, एक एक का नाम पढ़ना था, एक एक की कमेंट्स पढ़नी थी। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। हाँ, ज्योति वोरा दीदी का सब कमेंट्स और वो सब जल्दी ब्लॉक हो जाता है, तो वो कुछ लिख नहीं पाती है ज़्यादा। राज गुप्ता जी, आपके भी कोई किसी की भी कोई भी फरमाइश है मुझे ज़रूर बताइएगा। कभी कभी मैं लाइव में नाम लेना भूल जाती हूँ, भूल नहीं जाती, वो शो नहीं होता है, शो बाद में होता है, तो लेकिन बाद में भी मैं आंसर ज़रूर करती हूँ। तो आपको आज का मेरा कैसा लगा, ये हमें ऐसा मिलना चाहिए। राजू राठौड़ जी फ्रॉम कच्छ, अरे राजू भाई हैप्पी दिवाली। केम छो तमे राजू राठौड़ जी? ये मेरे शो में पहली बार आए, नहीं आते कभी, वो कभी नहीं आते मेरे शो में। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। लेकिन मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। हाँ, हमें मिलना चाहिए कभी कभी, ऐसे सिर्फ गाने गा के क्या करेंगे, हमें बातें भी, हम इंसान के बच्चे, हमें बात करनी चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। हम कोई स्पेशल नहीं है। हाँ, गिरीश उपाध्याय जी लिखते हैं, संगीत हमेशा सहायक है, फिर चाहे आप किसी भी परिस्थिति में गुजर रहे हो। हाँ, मैंने पहले ही कहा ना कि जीवन में कठिनाइयाँ किसको नहीं है गिरीश भाई, हर एक के जीवन में कोई ना कोई कठिनाइयाँ होती है। अगर कोई कहता है ना कि मेरे जीवन में कुछ भी कष्ट नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी, तो वो इसका अहम बोलता है, अहम। परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, उसके बिना जीवन ही नहीं है। जीवन का दूसरा नाम ही परेशानी और कठिनाइयाँ है, उसका दूसरा नाम ही जीवन है, उसके बिना नहीं चलता कुछ भी। हाँ, राजू राठौड़ जी लिखते हैं, मैंने बहुत बार आपका लाइव देखा है। हाँ ना राजू राठौड़ जी, लाइव में आया कीजिए, फरमाइश मुझे दिया कीजिए मैं कोशिश करूंगी गाने की। हाँ, तो कठिनाइयों के बिना जीवन नहीं होता। आज हम सभी को बोलते हैं हैप्पी दिवाली, तो क्या सच में सबको हैप्पी दिवाली होती है? कईयों के दिमाग में कितने विचार होते हैं, घर के, बच्चों के, एजुकेशन के, फाइनेंस के, हर किसी के। ये तो एक बोलना हो गया है कि हाँ हैप्पी दिवाली हमें बोलना है, तो शायद ऊपर वाला सुन लेगा और कायनात उसको हैप्पी बना देगा। अदरवाइज जीवन में परेशानियां तो होती है, लेकिन हमें वो देखना नहीं चाहिए। जितना हम परेशानियों को देखेंगे ना, वो मल्टीप्लाई होके हमारे जीवन में आगे आती है। इससे अच्छा हम अच्छा सोचें, अरे नहीं कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। तो ऊपर वाला भी बोलता है हाँ हो जाएगा, तो वो सच में हमारा काम हो जाता है। तो बाकी कठिनाइयाँ नहीं आएगी जीवन में, आपकी हमेशा ही आप सुख में ही रहोगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ दीदी, आपने सच बोला है कि हमको भी चाहते हैं कि आपसे। हाँ, राज गुप्ता जी लिखते हैं कि हमें भी दिल करता है कि आपसे बात करें। हाँ राज भैया, क्यों सिर्फ गाना गाते हैं ना, वो दिन में ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने सोचा है कभी कभार ऐसे ही मिलने आया करो, क्योंकि आप सब मेरे दोस्त हो। फोन पे तो हम इतना बात नहीं कर सकते, तो हमें लाइव में आना चाहिए एक दूसरे का। हाँ, ज्योति वोरा दीदी लिखती है, बात करने से एक दूसरे का नेचर समझ आता है। हाँ, नेचर समझ में आता है और एक दूसरे का दिल भी हल्का हो जाता है। बात तो करनी चाहिए। थैंक्स राजू राठौड़ जी। हाँ, मैं हो सके इतनी फरमाइश लेती हूँ, अगर मेरे टाइप का गाना है, मुझे गाना आता है, मैं जरूर गाती हूँ। ज्योति वोरा दीदी दिए संडे भैया, धर्म आती है मगर आज से कहना होगा, हमें आपके कदमों में ही रहना होगा। नरेंद्र रत्नू जी, हैप्पी दिवाली नरेंद्र रत्नू जी। तो आज बहुत सारी बातें की मैंने, बहुत खुशी भी हुई आप सबसे मिलके बात करके। तो आइए, आप भी सब दिवाली में बिजी होंगे, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट कार्यक्रम में, नेक्स्ट लाइव में आपकी फरमाइशों के साथ। तो इससे पहले मैं आपसे कुछ एक स्पेशल बात कहना चाहूँगी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। अंत में आज दीपावली के शुभ अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरे जीवन में आए सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी।
जो भी मेरे जीवन में आए, अच्छे बुरे चाहे जो भी आए, सभी का शुक्रिया है। क्यों, हर कोई कुछ ना कुछ मुझे सिखा के ही गया ना, हर कोई मुझे कुछ ना कुछ सिखा के गया है। तो शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि उन लोगों के प्यार ने मेरी दुनिया महका दी। शुक्रिया उन सभी दोस्तों और परिजनों का जो सुख दुख में मेरे साथ खड़े हुए। शुक्रिया उन लोगों का जो मेरी जिंदगी में शामिल हुए और मुझे ऐसा बना दिया जैसा मैंने कभी सोचा भी ना था। शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे नफरत करते हैं। हाँ, ऐसे भी होते हैं ना, सब हमारे दोस्त नहीं होते हैं। हमारे सामने अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, लेकिन दिल में एक नफरत का ज्वालामुखी पाल के रखते हैं। कोई बात नहीं, उनका भी शुक्रिया। शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे और भी मजबूत बना दिया। शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे दूर चले गए और मुझे एहसास दिलाया कि दुनिया में कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती। हाँ, हम सोचेंगे ये हमेशा मेरे जीवन में रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेगा। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। चाहे रिश्ता भी हो, पैसा तो ठीक है, लेकिन रिश्ते भी परमानेंट नहीं होते, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट आती है। और एक शुक्रिया इस आभासी दुनिया का, इस फेसबुक का। हाँ, इसका तो बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने ढेरों प्यारे प्यारे आप जैसे मुझे दोस्त दिए। हाँ, इनका तो शुक्रिया फेसबुक का तो शुक्रिया बनता है, तहे दिल से बनता है। अगर फेसबुक पे मैं ना आती तो आप मुझे कहाँ मिलते, कैसे मिलते? नहीं मिलते ना। ऐसा नहीं है कि आप मुझे गाना सुनते हैं, आप मेरे सब अच्छी एक फैमिली, हम परिवार जैसे हो जाते हैं, परिवार जैसे हो जाते हैं। हम किसी को बहुत दिन नहीं देखते तो हम उसको पूछते हैं ना, अरे भाई आपकी तबीयत अच्छी तो है ना, कहाँ हो आप? तो एक लगाव सा हो जाता है, एक प्यार हो जाता है। और सबसे ज्यादा शुक्रिया मेरे भगवान का, परमात्मा का, जिन्होंने हर हालत का सामना करने की मुझे हिम्मत दी। हाँ, अगर उसका शुक्रिया अदा नहीं करूंगी तो कैसा चलेगा? अगर वो मेरे में पावर नहीं भरता तो आज मैं यहाँ बैठ के लाइव नहीं कर सकती, लाइव क्या मैं बात भी नहीं कर सकती। तो उसका शुक्रिया बनता है, उसका तो एकदम शुक्रिया बनता है। सभी को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। और एक बार फिर आने वाले नव वर्ष और दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। जय द्वारिकाधीश, जय मुरलीधर। हाँ, तुषार कापड़िया जी, बहुत सारी, अरे भगवान, बहुत सारी कमेंट्स है लेकिन आगे पीछे हो गई है। तबीयत पूछ, तुषार भाई लिखते हैं तबीयत पूछने के लिए रेखा शर्मा बाईसा का कॉल आ गया था, लेकिन तुषार भैया हमको मालूम नहीं था, हमको कैसे समझेगा ना कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। आप तो हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी नहीं हो, लेकिन नहीं तो हम जरूर पूछते, क्यों नहीं पूछते? हम पूछते थे आपकी तबीयत। और हम आज भी ऊपर वाले से हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी है, उन सब, पैसा आए ना आए, धन लक्ष्मी आए ना आए, वो मैं नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती। भगवान देगा तो भी ठीक है, ना देगा तो भी ठीक है, लेकिन प्रभु से एक ही मांगूंगी सबके लिए कि सबकी तंदुरुस्ती बनी रहे। क्यों तंदुरुस्ती बनी रहेगी? आपका शरीर बना रहेगा अच्छा, पैसे तो आप कहीं से भी कमा लोगे, लेकिन अगर प्रभु ने धन वर्षा कर दी दिवाली के दिन, जो हम पूजा करते हैं लक्ष्मी दो लक्ष्मी दो, धन वर्षा आ भी गई, लेकिन अगर आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं देगी तो वो धन वर्षा कुछ काम की नहीं। तो प्रभु से हमेशा, और मैं तो हमेशा कहती हूँ, प्रभु से हमेशा एक तो सद्बुद्धि मांगिए और एक हेल्थ अच्छी रखने का मांगिए। हेल्थ अच्छी होगी तो आप पैसा कहीं से भी कमा लोगे, थोड़ा बहुत कमाओगे लेकिन कमा लोगे। और सद्बुद्धि भगवान देगा तो वो अच्छी जगह से आप पैसा कमाओगे, जो पैसा आपके पास टिकेगा। नहीं तो पैसा तो हर कोई कमाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है भगवान से सद्बुद्धि मांगो। सद्बुद्धि होगी तो आप कुछ बुरा काम नहीं करोगे, गलत बात कुछ नहीं होगी, पैसे भी अच्छी तरीके से आप कमाओगे, और जो पैसा आएगा उसको भी आप अच्छी तरह से खर्च करोगे। आपको समझेगा मुझे कहाँ ये पैसा देना चाहिए,
क्यों, लक्ष्मी तो चंचल है, वो एक जगह कभी नहीं रहती। आप सोचोगे मैंने इतना धन जमा कर लिया, इतना रख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। लक्ष्मी चंचल है। तो आपको फिर वो सद्बुद्धि रहेगी ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि मुझे ये पैसे आगे कहाँ वापरना है, किसको इसको जरूरत है, मुझे कहाँ कहाँ उसको यूज करना है। तो सद्बुद्धि होना बहुत जरूरी है पैसे के साथ साथ। नहीं तो पैसे कहाँ जाएंगे, बड़ी बड़ी होटलों में, बियर बार में, नाच गानों में, फालतू के शौक पूरा करने में। तो वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं हुई ना। लेकिन वही लक्ष्मी को आप सोच समझ के आप अपनों में बांटोगे। अपने घर में भी बहुत सारे जरूरतमंद लोग होते हैं, आसपास होते हैं, ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहती कि उधर अनाथ आश्रम जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, उधर जाओ, आपके नाम की प्लेट लगे कि आपने इतना दान किया, इतना दान किया, इसने इतना दिया। ऐसा ठीक है, वो देते हैं, वो उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हमेशा से ऐसा लगता है कि उसकी शुरुआत तो आपके घर से होनी चाहिए। पहले आप अपने घर में देखो कि कौन ज्यादा जरूरतमंद है, तो आपकी ड्यूटी बनती है उसको हेल्प करना। ऐसा नहीं कि वो मांगे फिर आप उसको दो, ऐसा नहीं होता। उसका मान सम्मान को नीचे मत लाओ और आप खुद उसकी आंखें पढ़ो। जिस दिन आप आंखें पढ़ना सीख जाओगे ना, आप दुनिया जीत लोगे। तो पहले घर से शुरू करो कि आपके घर में कौन जरूरतमंद है, कौन थोड़ा आपसे थोड़ा वीक चल रहा है, तो उसको हेल्प करो। उसके बाद अगर वो संतुष्ट हो गया, वो अच्छे से हो गया, आजू बाजू देखो आपके पड़ोस में, आस पड़ोस में, कि कौन ऐसा लगता है कि किसके बच्चे दिवाली को हैप्पी दिवाली नहीं मना सकते। बोलते हैं झूठ, हैप्पी दिवाली नहीं मना सकते। तो वहां जाके थोड़ा देखिए कि हाँ, मेरे से कुछ हो सकता है क्या, मैं कुछ कर। वो भी उनके मांगने पर नहीं, उनका मान सम्मान खराब किए बिना। उनको पता भी नहीं होना चाहिए कि आपने हेल्प किया, लेकिन आपको हेल्प करनी चाहिए, आजू बाजू से देखना चाहिए। फिर उसके जाके थोड़ा आगे और जाइए, आपके समाज में देखो कि आपके समाज में कौन कौन ऐसा है, कौन सिंगल है, कौन क्या है, किसको पढ़ाई की तकलीफ है, एजुकेशन की, कौन फीस नहीं भर पाता है। क्यों, एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना, अगर आपने उसको कर दी ना, तो मुझे लगता है वो लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आज अगर वो फैमिली गरीब है, थोड़ा नरम है, तो लेकिन उनके बच्चों को आपने पढ़ा दिया, बच्चे एक दिन पढ़ के आगे चले गए ना, तो वो हमेशा के लिए अमीर बन जाते हैं। मतलब पढ़ाई से बढ़कर तो कोई दान नहीं, मेरा ऐसा मान। खाना आप लोग, मैंने कई बार देखा है फेसबुक में, लोग खाना खिलाएंगे, इधर जाएंगे, ये हॉस्पिटल में जाएंगे, कैंसर हॉस्पिटल में जाएंगे, इधर जाएंगे। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। जब भी उनके फोटो आप डालते हो ना, बड़ा खराब लगता है कि आप एक जरूरतमंद का आप कुछ किट देते हो, अनाज की, खाने की, और उसका बदले में आप उसका फोटो डालते हो। मतलब आपका अहम को आप पालते हो, आपके अभिमान को आप पालते हो। तो मेरा ऐसा मानना है, किसी को भी आप हेल्प करो ना, उसके फोटो ना निकालो। उसके फोटो निकाल के उसके ऊपर इतना गुनाह, प्रभु के दरवाजे पे इतना बड़ा गुनाह ना करो। ये गुनाह है, आपकी हेल्प नहीं है, गुनाह है। क्यों आप सामने वाले को नीचा दिखाते हो, उसकी आंखें नीचे होती है वो लेने के टाइम, वो फोटो देखने को बड़ा बुरा लगता है। ऐसा ना करो। क्यों, ऊपर वाला कटोरा बदली करने में कभी देरी नहीं करता। आज उनके हाथ में कटोरा है, शायद कल हमारे हाथ में भी आ जाए। कभी ऐसा काम ना करो, कभी किसी को दुख ना दो, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, तो हेल्प की बात करती थी ना, तो ऐसा धीरे धीरे आगे जाओ। डायरेक्ट अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में जाके आपके चांदी की तख्ती लगेगी, आपका नाम आएगा कि फलाना फलाना ने इतना डोनेशन दिया, ये दिया। ये ना करो। दान ऐसा करो कि एक कान से दूसरे कान को भी मालूम ना हो, एक आंख से दूसरी आंख को ना मालूम हो। और दान करके भूल जाओ, उसको याद मत करो, बार बार उसको सबको बताओ मत कि मैंने वहां ये किया, मैंने यहाँ ये किया, मैंने वहां ये दिया। ये तो आप अपने अहम को पालते हो। आप कोई दान नहीं करते, आप अपने अहम को पालते हो। तो मुझे ऐसा लगता है, क्या मालूम आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, लेकिन ये मेरे दिल की बात थी कि नहीं, अगर आपने, भगवान ने आपको पैसा दिया, आज धन पूजा है, दिवाली है, अगर आपको फ्यूचर में भी भगवान बहुत पैसा देता है, करता है, तो एक बार सोचिए कि मुझे ये पैसा अगर आया तो है, लक्ष्मी ने मुझे दिया है, लेकिन मुझे तो यहाँ छोड़ के ही जाना है ना, पिटारा बांध के ऊपर नहीं लेके जाना है। क्यों, लोग कहते हैं ना, कफन में जेब नहीं होती, होती है, नहीं होती।
तो मुझे कहाँ वापरना है और अच्छी जगह वापरें, वो बंदा याद करे, वहाँ से ब्लेसिंग आए, वो ही हमारे लिए हैप्पी दिवाली। क्यों हम जब किसी का दिल को सुकून पहुंचाते हैं ना, ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव ऑरा आता है हमारे पास और ब्लेसिंग्स आते हैं। तो ये ही ब्लेसिंग ऊपर वाले का ब्लेसिंग मान के चलो। ऊपर वाला किसी को कोई ब्लेसिंग नहीं देता, लेकिन हमारे कर्मा हमको ब्लेसिंग देते हैं। हम क्या करते हैं, किसको क्या देते हैं, क्या लेते हैं, वो ही ब्लेसिंग होते हैं। तो ये मेरी पर्सनल सोच है, मैं किसी को कुछ और नहीं बोलती, लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं, मेरे को ऊपर वाला अगर 100 रुपया दिया है तो 10 रुपया उसमें से मेरा नहीं होता, 10 किसी और का बनता है। तो ऐसे मान के मैं चलती हूँ। तो ठीक है। हाँ, नरेंद्र रत्न जी, वर्षा ठक्कर जी, आपके सुंदर, राज गुप्ता जी, वेरी वेरी थैंक्स राज गुप्ता जी। हाँ राज गुप्ता जी, ये तो मैंने अपने दिल की बात कही। क्लियर एक मिनट। हाँ, बहुत सारी है ना, लेकिन नहीं पढ़ पाती हूँ। हाँ, तीसरा सुख सपूत। हाँ, नरेंद्र रत्न जी ने लिखा है कि तीसरा सुख है जो सपूत। तो नरेंद्र रत्न जी, ये बात भी है, लेकिन ये बात क्या है ना, आपको थोड़ी शायद बुरी लगे मेरी बात, लेकिन सपूत कपूत ये जो हम कहते हैं ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ऋणानुबंधन है। ऊपर वाले के घर में कोई ऐसा कपूत सपूत पैदा नहीं होता, लेकिन हमारे कर्मा के हिसाब से वो सब पैदा होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे कर्मा किए होंगे हमने, ऐसे वैसे हमको पनिशमेंट नहीं मिलती। तो ठीक है, जो हो गया होगा तो हो गया, लेकिन हमें उसमें भी पॉजिटिव सोचना है। चलो कोई बात नहीं, हमारे घर कपूत पैदा हुआ कि सपूत पैदा हुआ, लेकिन हमें उसमें से पॉजिटिव सोच के आगे चलना चाहिए, जीवन को आगे लेके जाना चाहिए। वो बात को लेके हमें रो के नहीं बैठना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे बच्चे ऐसे पैदा हुए, हमारे वो हुए। नहीं जी, ये ऋणानुबंधन है। तो जो ऊपर हमारे तकदीर में होता है ना, वो ही हमारे घर में आते हैं। तो हम वो सोच के चले कि नहीं, हम आगे चल के थोड़ा अच्छा करेंगे। अगर हमको दर्द हुआ ना, आज ये बात से दर्द होता है ना, तो हम इसको सॉल्व कैसे करें, हम वो सोचेंगे। वो दर्द को लेके नहीं बैठेंगे, हम सॉल्व करेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई तकलीफ भी है, औलाद की तकलीफ भी होती है, ये एक आम बात है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो एक आम बात है, ये तो घर घर का किस्सा है। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा कहना है। हाँ, कि विनोद मुनत जी नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पर भी ऐसा, हर एक के जीवन में औलाद का सुख नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक के घर में अच्छी औलाद ही हो, ऐसा नहीं होता। ऋणानुबंधन होता है, कर्मा के हिसाब से होता है। लेकिन फिर भी हमें हमारा आपा नहीं खोना चाहिए, हमारा आपा कभी नहीं खोना चाहिए। हाँ, हमारा पेशेंस कभी टूटना नहीं चाहिए। और उन्हें जितना हमारे साथ करना होता है ना, उसको एकदम छोड़ दो, करने दो। एक लिमिट आती है जब वो भी थक के हार जाते हैं। तो मुझे लगता है उनको भी करने दो। हमारे साथ जो भी कोई मेरा कहने का मतलब है, हम रिटर्न में वो नहीं करेंगे जो हमारे साथ हमारी औलाद करती है ना। मैं कभी भी रिटर्न में ऐसा करना नहीं चाहूंगी कि वो मेरे साथ क्या करते हैं मैं क्या करूं। नहीं, तुम्हारी जो सोच थी वो तुमने किया, मेरी सोच क्या करती, तो फिर उसमें हमारे में फर्क ही क्या रहेगा। अगर हम हमेशा बदले की भावना से चलेंगे कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसे किया, तो ऐसी औलाद की बात नहीं करती, जनरल बात करती हूँ। कोई भी हमारे साथ कुछ भी करता है तो मैं ऐसा नहीं सोचूंगी कि रिटर्न में मैं भी उनके साथ वो ही करूं जो तुमने मेरे साथ किया। जी ना, नहीं। तो फिर मेरे में और आप में कोई फर्क ही नहीं रहेगा ना। तो मैं कभी भी ऐसा करना नहीं चाहूंगी, बल्कि मैं उससे पीसफुली बाहर निकलना चाहूंगी कि नहीं, मुझे पीसफुली, मेरे अपनी जीवन के पीस को खराब नहीं करना है। तो मैं उससे से बाहर निकलना चाहूंगी, थोड़ा पेशेंस रखूंगी। तो बोलते हैं ना, जैसे पानी में कचरा गिरता है तो थोड़ी देर वो पानी को छोड़ दो, कचरा ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाता है ना। तो जीवन का भी वैसा ही है। जीवन में हमारे जो ऐसे तकलीफें आती हैं, दुख दर्द आते हैं, वो टाइम हम शांति से बैठ जाओ, थोड़ा एक पानी का ग्लास पी के चुपचाप बैठ जाओ। तो जो भी परेशानियां है, जो भी तकलीफ आई है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। तो
गिरीश उपाध्याय जी, हाँ, प्रारब्ध प्रारब्ध कर्मा जरूर है। हाँ हाँ, सभी को भी हैप्पी दिवाली। आज मैंने आप सभी का दिवाली के दिन बहुत समय लिया, बहुत टाइम लिया, लेकिन मेरा ऐसा मन करता है कि कभी कभी हमें ऐसे ये भी मिलना चाहिए, हम आपस में बात करनी चाहिए। क्यों, हम बहुत बहुत दूर दूर सब रहते हैं, मुझे नहीं लगता हम कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन हम ये एक प्लेटफॉर्म है, हमको फेसबुक ने एक जरिया दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम आपस में बात कर सकें, सुख दुख से बात कर सकें। तो ये भी एक लाइव है ना। गाने तो हम रोज गाते हैं, गाने हम गाएंगे, बेशक गाएंगे हम, लेकिन ये भी ऐसा भी एक लाइव करना चाहिए जहां हम आप एक दूसरे से मिले, बात करें। तो आपको आज का लाइव मेरा कैसा लगा? मैंने आपका बहुत दिवाली के टाइम वक्त लिया, तो आज मेरा मन करता था मैं आप सभी से बातें करूं, दिवाली की विश आपको ऐसे दूं लाइव में आके। नहीं तो मैं तो पोस्ट तो हम 3 दिन से डालते ही है ना, नहीं, लेकिन मुझे आपसे सभी से रूबरू मिलना था। तो दिवाली के टाइम आप मेरे साथ जुड़े, आपका वक्त दिया और हमारे विचार एक दूसरे से बातें की हमने, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और एक बार अंत में फिर से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली का साल दिवाली क्या, आपका हर जीवन का हर दिन अच्छा जाए। दिवाली तो एक बहाना है विश करने का, लेकिन भगवान आपको जीवन में हमेशा ही सुखी रखे, हमेशा खुश रखे और आप जीवन में अच्छे अच्छे काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। यही आशा के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करना चाहूंगी। तो हमेशा की तरह हम सब साथ मिलकर कहेंगे, जय द्वारिकाधीश, जय मुरलीधर, एंड राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। I love my all lovely friends from bottom of my heart। तो हम फिर मिलेंगे मेरे अगले लाइव सेशन में, तब तक मुझे यानी वर्षा ठक्कर को आज्ञा दे। हाँ, अभी ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगी। हाँ, ज्योति वोरा दीदी कुछ लिखिए। ज्योति वोरा दीदी लिखती है कि इस दुनिया में बदले की भावना से ही चलती है ना। ज्योति दीदी, वो भले करे, वो हमारे साथ बदले की भावना भले रखे, हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना है, कतई ही नहीं करना है। आपको एक बार तकलीफ होगी, 2 बार होगी, मतलब वो एक कड़वा घूंट है, करेले से भी ज्यादा, वो पी नहीं, हर कोई नहीं पी सकता, लेकिन मेरी आपको यही एडवाइस है कि नहीं पीनी है, वो पीनी है। सामने वाले को आप महसूस कराओ कि वो गलत है। आप चिल्ला चिल्ला के ना बोलो कि आई एम राइट, आई एम राइट, उसे महसूस होने दो कि वो गलत है, वो गलत है। और जरूर होता है, जरूर होता है एक दिन, जब ये ऐसा लगता है कि हमने पा लिया सब कुछ, हमने कुछ बिना बोले झगड़ा किए, ना बदले की कोई भावना रखी, हम हमारा ऑरा खराब क्यों करें? अगर हम बदले की भावना करेंगे तो हमारा मन भी तो जलेगा ना, हम भी तो तकलीफ में सोएंगे रात को। 24 आवर्स हमको ऐसे होगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, अरे ऐसे किया, ऐसे वैसे किया, मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज भी खराब हो जाएगी, हमारी जो ये स्माइल है वो भी चली जाएगी। ना ना ना, हमें नहीं कर बदले की भावना। आपने जो किया, आपको सही लगा, आपने किया, लेकिन मुझे वो नहीं करना है। मेरा परमात्मा ये मुझे करने की आज्ञा नहीं देता, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप कोशिश कीजिए, एक दिन तकलीफ होगी, 2 दिन होगी। पहले मैं भी ऐसी थी, जल्दी अग्रेसिव हो जाती थी, जल्दी झगड़ा कर लेती किसी से भी। कोई मुझे एक बोलेगा तो मैं 4 बोलती थी। होता है ना, एक उम्र का एक स्वभाव होता है। लेकिन धीरे 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 मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं, झगड़े करने में, सामने रिटर्न बोलने में, ये करने में मैं वो जीत हासिल नहीं कर पाऊंगी जो मैं चुप रह के करूंगी। तो मैंने छोड़ दिया और मैं गाने में लग गई। हाँ, तो मैं लाइव में आ गई, गाने में, म्यूजिक में। आप भी म्यूजिक में मन लगाइए। अगर म्यूजिक अच्छा नहीं लगता है, कहीं और चीज अच्छी लगती है, कोई कला, भगवान ने बहुत सारी कलाएं दी है, आप किसी भी कला में अपना माइंड को इन्वॉल्व कीजिए और ये झगड़े, बदले की भावना, ये वो, उसमें से बाहर आ जाइए। जितना हो सके उतना जल्दी बाहर आ जाइए। फिर आके देखो दुनिया कितनी रंगीन है, दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सिर्फ हमारी दृष्टि चाहिए। आंख तो भगवान ने सबको दी है, दृष्टि वो नहीं दी है, तो हमारी दृष्टि को हम चेंज करेंगे, आंख को नहीं। आइए ज्योति दीदी। नहीं, यू डोंट नो। ज्योति वोरा दीदी आज भी स्ट्रांग है, लिखती है, नहीं हुई, नहीं हो सकता। नहीं ज्योति वोरा दीदी, आप सोचिए, मेरी बात पे एक बार गौर कीजिएगा। आप अगर ऐसे अगर आपको बदला लेने की चाह है ना, आप भूल जाइए उनको जो आपको भूल चुके।
या तो आपके साथ ज्योति दीदी किसी ने बुरा किया, आप भूल जाइए, उनको भूल जाइए। आप जितना उनको याद रखेंगे ना, इतनी नेगेटिविटी हम हमारी बॉडी में भरते हैं। मतलब हम बीमार पड़ेंगे, हमारा माइंड अपसेट हो जाएगा, हमारा माइंड अपसेट हो गया तो मेरा फैमिली अपसेट हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम नहीं बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं कुछ कर पाते, दिल दुखता है, नहीं दुखता ऐसा नहीं है कि बोलना और करना बहुत फर्क है ना, दुखता है, जरूर दिल दुखता है, लेकिन आप बैक स्टेप हो जाओ, वो चीज को वहीं छोड़ दो और ऐसे सोचो जैसे कुछ आपके साथ हुआ ही नहीं, और अपने जीवन को थोड़ा और अच्छे से आगे देखो। रंगीन दुनिया है, बड़ी अच्छी दुनिया भगवान प्रभु ने बनाई, बड़ी अच्छी सृष्टि है। आप कहीं और मन लगाइए और वो चीज को छोड़ दो, वहीं छोड़ दो, कि वो गंदगी को लेके साथ में लेके हमें नहीं जीना है, अपने हृदय पे वो बोझ नहीं डालना है। नहीं, मेरा यही मानना है। एवरीडे दुनिया में घूमते हैं वर्षाबेन, नहीं, लेकिन कुछ ना ज्योति दीदी, कुछ भी हो, हमें अपने आप, पहले तो दुनिया से हमें नहीं लड़ना है, पहले तो हमें अपने आप से लड़ना है। हमारे में भी कितनी बुराइयां होती है, नहीं होती है, हमारे में भी तो होती है ना, कि झगड़े की भावना होती है, ये करने की भावना होती है। तो पहले तो मुझे लगता है हम अपने आप से लड़े कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, मुझे नहीं लड़ना, मुझे चुप रहना है। तो अपने में जीवन में थोड़ा ठहराव लाएंगे, ठहराव लाओगे ना तो आपका माइंड कहीं और चलेगा, फिर आपको दुनिया धीरे धीरे एकदम से अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ा रोना आएगा, धोना आएगा, लेकिन आप बहुत रो लो, आपके साथ जो भी हुआ ना वो रो लो। क्यों, आप रोगे ना, आंखें साफ हो जाएगी और विजन क्लियर हो जाएगा कि नहीं, अब मुझे, अभी रो के तो हो चुका, मैं कुछ कर नहीं पाई, अभी मैं आगे क्या करूं। तो आपको विजन क्लियर हो जाएगा और फिर उसके बाद अपने हिसाब से दुनिया देखो। और दुनिया, मैंने जैसे पहले कहा, दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, खाली हमको थोड़ी कोशिश करनी है वो सुंदरता देखने की। और वो सुंदरता आप कभी देखोगे जब भी आपके हाथ में जो गंदगी है वो फेंक दोगे, हाथ खाली रखोगे, तभी ऊपर वाला अंदर सुंदरता के फूल देगा ना। लेकिन जब तक हम वो गंदगी, वो राग, द्वेष, गुस्सा ऐसे हाथ में लेके घूमेंगे तो ऊपर वाला बोलेगा पहले तेरा हाथ तो खाली कर, पहले कचरा जो हाथ में लिया है वो फेंक, हाथ खाली कर, फिर मैं उसमें कुछ तेरे को नया दूंगा। और फिर जैसे हम हाथ खाली कर देते हैं ना, वो राग, द्वेष, झगड़े सब भूल जाते हैं ना, फिर ऊपर वाला जरूर उसमें फ्लावर डालता है, जरूर डालता है। और इतनी तो श्रद्धा हमें होनी चाहिए कि नहीं, ऊपर वाला मेरा ख्याल करेगा। ये मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस आपसे आज शेयर करती हूँ। मैं ऐसे बनी बनाई पढ़ी लिखी बातों पे यकीन नहीं करती कभी भी। मैंने जो लाइफ में झेला है, जो सहा है, जितनी नजीक से मैंने दुनिया देखी है, शायद आपने नहीं देखी। तो ये मेरा मानना है कि नहीं, ऊपर वाला जो हमारे नसीब में लिखता है ना, हम वो टाइम रोते हैं, हमारे साथ जब भी कुछ होता है ना, हम बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, नहीं, लेकिन बाद में हमारा बहुत अच्छा होता है। फिर हम खुद ही सोचते, अरे 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 अरे, मैं इतना क्यों रही ये बात के लिए, जो बात में कोई दम ही नहीं था, ऊपर वाले ने तो सब कुछ सही कर दिया। फिर हमको खुद को लेकिन अगर वो टाइम हम गलती कर देते हैं ना, उल्टा बोलने की, लड़ने की, करने की, तो वो तो हमारे साथ ही बुरा हो जाता है, तो नहीं करो। हाँ, तुषार मांगलोरीकर जी, हैप्पी दिवाली एंड राधे राधे। तुषार भाई, आप लाइव में क्यों नहीं आए? मैं आपका गाना लेके आई थी, फरमाइश केशवा माधवा वाला गाना लाई थी मैं, बड़ा अच्छा गाना लाई थी, तो आप नहीं आए थे लाइव में। आप फरमाइश देते हो फिर गुम हो जाते हो। कोई ना, ये लाइव खत्म होने के बाद मैं तुषार भैया आपको वो गाना जरूर सुनाऊंगी। क्यों, आज मैं गाने के मूड में भी हूँ, और वो प्रभु का, भगवान का गाना है, तो अच्छे गाने के साथ मैं कार्यक्रम एंड करूंगी। नहीं ज्योति दीदी, तो बहुत कुछ आज बात हो गई आप सबसे, बहुत सारी बातें मैंने की, आपको भी क्या मालूम आपको कैसा लगा, लेकिन मैंने तो आपसे बहुत सारी बातें अपनी शेयर की। और ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, और मतलब ये बात करने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए ना, जो शायद मेरे में नहीं थी, अब तक मैं नहीं जुटा पाती थी, तो मैं गाना गा के निकल जाती थी। लेकिन आज मैंने कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश की, तो आप लोगों से जुड़ी, मुझे दिवाली के दिन बड़ा अच्छा लगा। हाँ, ज्योति दीदी लिखी है, ज्योति दीदी बहुत जीवन से नाराज है ऐसा लगता है। नहीं ज्योति दीदी, जो होता है ना वो होते रहता है, आप इतना अपने दिल को तकलीफ ना दो, ना दो।
आइए, तो ये मैं सेशन यहीं समाप्त करूंगी और 5 मिनट के बाद आती हूँ। तुषार मांगलोरीकर जी, आपका मैं गाना लेके आती हूँ, तो आशा करूंगी आप जरूर जुड़िएगा। केशवा माधवा मैं आपको आज जरूर सुना देती हूँ। दिए संडे भैया, तुषार कापड़िया जी, तुषार मांगलोरीकर जी, दीपक राव जी, ममता पटेल जी, जो जो लोग मेरे साथ जुड़े, चंद्रकांत साहिता जी, वो भी बहुत लेट आए। तो राजगुप्ता जी, बहुत सारे नाम थे आगे। तो सभी का ये शुक्रिया आज दिवाली के दिन जुड़ने के लिए। तो मैं फिर आती हूँ, 5 मिनट के बाद आती हूँ। तुषार मांगलोरकर जो गाना भक्ति सॉन्ग है, तो मुझे लगता है आज के दिन तो एक प्रभु का गीत गाना चाहिए, उसके बिना लाइव सेशन मेरा ऐसा लगता है अधूरा हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद। आई लव यू माई ऑल लवली फ्रेंड्स, एंड राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।